अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप लोगों को जिन्नात और शयातीन के मुतालिक बताने लगी हूँ कि जिन्नात और शयातीन जब किसी इंसान के लिए तहिया कर लेते हैं, और जिन्नात भी वो जो शरीर किस्म के हों। शरीर जिन्नात और शयातीन जो है ना, किसी भी इंसान की ज़िंदगी को आराम से जो है ना तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोगों ने उनको ना रोका, उनके हाथ जो है अल्लाह के इस अस्कार से हम लोगों ने ना बांधे, तो वो हमारी ज़िंदगियों को तबाह और बर्बाद नेस्त व नाबूद करके रख देते हैं। तो अल्लाह ताला ने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हल जो हैं बहुत सारी चीज़ों में बता दिए हैं, और हम लोगों को उन पर अमल करना चाहिए। क्योंकि जो है ना जन्नात जो हैं जादू के ज़रिए भी किसी पे मुसल्लत किए जाते हैं। जो जादू के ज़रिए जन्नात किसी पे मुसल्लत किए जाते हैं, वो बहुत ही जो होते हैं ना, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में ज़हर घोल देते हैं। और ज़हर जो होता है ना, वो इस किस्म का होता है कि मियाँ बीवी की नाचाकियाँ होती हैं, और जो है बीमारी जो होती है वो घर से ख़त्म ही नहीं होती, बेबरकती जो है वो ख़त्म ही नहीं होती। और जो है ऐसी ऐसी नेस्ती और मनहूसियतें चीज़ें इंसान को रोज़ाना फेस करना पड़ती हैं कि फिर वो इंसान उससे निकल ही नहीं पाता। दलदल के बाद एक दलदल के बाद दूसरी दलदल उसकी मुंतज़िर होती है। किसी दिन वो एक बंदा बीमार होगा, किसी दिन दूसरा बंदा बीमार होगा, किसी दिन ऐसा शदीद झगड़ा शुरू हो जाएगा, किसी दिन जो है ऐसी बेबरकती होगी कि सारे पैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो जिन्नात और शयातीन जो होते हैं ना, एक ऐसा रोल प्ले करते हैं। जब इंसान घर में दाखिल हो रहा होता है, दरवाजे से अंदर आ रहा होता है, तो दरवाजे से आपके साथ अंदर आ जाते हैं, कहीं बाहर से आपको पकड़ के, आपकी राह पकड़ के साथ साथ आपके घर में दाखिल हो जाते हैं। तो इन लोगों का सद्देबाब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक मुसलमान के लिए। एक मुसलमान इनका सद्देबाब करेगा तभी खैर व बरकत की ज़िंदगी वो गुजार सकता है। तो खैर व बरकत की ज़िंदगी जो है वो इंसान इस तरीके से गुजार सकता है कि बरकत क्या होती है कि एक छोटी सी चीज़ में भी ना ज़्यादा ज़्यादती हो जाए, कम चीज़ में ज़्यादती हो जाए। लेकिन यही शयातीन और जिन्नात और बलियात जो होते हैं ना, इंसान की ज़्यादा चीज़ को भी कम कर देते हैं। ज़्यादा खाना पका होगा, वो आपको कभी लगेगा कि वो कम हो गया है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हकीकत हैं, जिन्नात एक हकीकत हैं, और कुरान पाक में भी इनका ज़िक्र किया गया है। ये भी शक नहीं है कि ये नेक भी होते हैं। जिन्नात बहुत बहुत नेक होते हैं, बहुत बहुत इबादत गुज़ार होते हैं अल्लाह के। लेकिन जो शरीर जिन्नात होते हैं, वो शयातीन के साथ मिलकर और बहुत ज़्यादा ना एक इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला के नबी ने इससे बचने के बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। आज आपसे सिर्फ एक कलमा, एक ज़िक्र शेयर करूँगी जो कि इतना ताकतवर, इतना पावरफुल है कि अगर वो सुबह को पढ़ लिया जाए तो शाम तक जिन्नात और शयातीन से हिफाजत होती है, शाम को पढ़ लिया जाए तो सुबह तक शैतान और बलियात से हिफाजत हो जाती है। तो इतना ये पावरफुल और अजीम ज़िक्र है कि बस इसको दिल से करने की देर होती है, और इंसान अल्लाह ताला की ऐसी हिफाजत में आता है, ऐसी हिफाजत में आता है कि हर चीज़ से जो है ना उसका बचाव मुमकिन हो जाता है। जो स्पेशली ऐसी चीज़ें होती हैं जो नज़र में ना आने वाली हों। शयातीन इंसान की ज़िंदगी में जो ज़हर घोल रहे हों, वो मिठास में तब्दील हो जाते हैं इस ज़िक्र की बदौलत। तो उस ज़िक्र का आप लोगों को बताऊंगी, और आप लोगों ने उसको आराम से इस तरह से लिख लेना है या उसको याद कर लेना है। हर मुसलमान को उसको याद कर लेना चाहिए ताकि वो सुबह को पढ़े तो शाम तक हिफाजत हो जाए, शाम को पढ़े तो सुबह तक हिफाजत हो जाए। और वो एक ही कलमा है, और वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है और उसी की हम्दो सना है, और वो ही हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जो भी बंदा इसको सुबह के वक्त पढ़ ले तो वो जो है शाम तक अल्लाह की हिफाजत में चला जाता है, जो शाम को पढ़ ले वो सुबह के वक्त चला जाता है। और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सर आँखों पर, इसकी सच्चाई में कोई शक हो ही नहीं सकता। ये चीज़ आप दिल से पढ़ें तो आपकी जो है हर जिन्नात और शयातीन से हिफाजत हो जाएगी, और आप लोग जो है हर तरह की मुसीबतों से, आफतों से बच जाएंगे, और हर तरफ खैर व बरकत होगी।
جب خیر و برکت ہوگی، چھوٹی چیز میں زیادتی ہوگی تو برکت ہی برکت ہوگی، برکت کے دروازے کھل جائیں گے اور آپ کو کم چیزوں میں بھی ایسے مالی آسودگی نظر آنا شروع ہو جائے گی جو جب جنات اور شیاطین ہماری زندگی میں نہیں ہوتے تو انسان کو تب نظر آنا شروع ہوتی ہے اور اس کو ہر طرف اپنی راہیں روشن نظر آتی ہیں۔ جب راہیں روشن نظر ذہنی آسودگی ہوتی ہے اور ذہنی آسودگی سے انسان کا مستقبل بھی روشن ہو جاتا ہے۔ میں رات کو عشاء کے بعد ایک دعا کا اہتمام کرتی ہوں، جس نے اس دعا میں شرکت کروانی ہو یا اپنا نام لے کے دعا میں شمولیت کروانی ہو وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کرے۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں۔ لائک اور سبسکرائب کیجیے گا ویڈیو کو۔ اللہ حافظ۔